हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहब? हजरत खैरियत से? मैं जलालुद्दीन हूँ। हैं, जलालुद्दीन? जी 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 हजरत। कहाँ से बोल रहे हैं? कश्मीर से, कश्मीर। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह। हजरत जी, मोहब्बत की अकीदत पर फोन किया हूँ। अरे वाह, क्या क्या सुना हमारा? हाँ हाँ, आपकी ये थोड़ी ये गुफ्तगू सुनते रहते हैं अच्छा, सोशल मीडिया पर, तो इसी बिना पर आपको कॉल की। सही लगी मेरी बातचीत? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बातिल का मुंह तोड़ जवाब। हाँ, मैं तो कहता हूँ ना देवबंदी बनो ना बरेली, सीधे मुसलमान बनो। हाँ, सीधे मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये थोड़ी कि साहब कश्मीरी बने या पंजाबी बने या राजस्थानी बने यही मुसलमान होगा। सही 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 सही। हजरत आप कहाँ से? हम अभी सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के पास। वो इंडिया में ही? हाँ, इंडिया में। जी जी जी। बाकी खैरियत से हजरत? हाँ, अल्लाह करम। ये तो बरेली वालों ने फितने पैदा किए हैं। काबे के जी इमाम जी को जी। मुसलमान नहीं मानते, मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते। सही सही हजरत। और ये दावत इस्लामी जो हरी पकड़ी है एजाज काजी की है, जी 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 जी। पाकिस्तान वाले मगर की। हजरत पता, जो ये कहते हैं मगर उस पर अमल भी नहीं करते हैं फिर। कुछ भी नहीं इनका तो कुछ जाहिर ही थोड़ा अमल बहुत भी अमल नहीं है, करते। बस थोड़ा बहुत अमल कर लेते हैं बस। जी 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 जी, बस बस बस। कभी ताजिएदारी के पीछे पड़ जाएंगे, कभी किसी के, लेकिन ताजिएदारी से ज्यादा बड़े बड़े हराम काम ये कर रहे हैं मौलवी लोग। जी जी जी, बिल्कुल काफिर बिल्कुल। बना रहे हैं मुसलमानों को, तो उससे भी बड़ा हराम काम। ये तो ये बस कितना बड़ा हराम है। जी, ये इनको मुंह पर ही है एक दूसरे को काफिर कहना। हाँ 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 हाँ, मुंह पर ही, मुंह पर, जैसे इनको ये कलिमा है, बिल्कुल नाउज़ु बिल्कुल। बिल्लाह मिन ज़ालिक। अरे ये तो दिल से मुसलमान मानते हैं सबको। जी 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 जैसे मोबिलिचिंग होती है तो सब मुसलमान हो जाते हैं इस वक्त। जी हजरत, जी जब हजरत मोबिलिचिंग देवबंदी की हो, बरेलवी अहले हदीस मौजूदी की, तो उस वक्त को मुसलमान मानते हैं। जी हजरत जी। ये इकरारुन बिल्लिसान आपने पढ़ा है कि जबान से इकरार करने का, दिल से तस्दीक ना हो तो मुसलमान नहीं। जी हजरत, जी तो हजरत। दिल से तस्दीक नहीं है कि ये काफिर है देवबंदी। जबान जी जी से कहता है काफिर है जी हजरत, जी हजरत। बरेलवी, लेकिन दिल से कहता है कि मुसलमान। जी 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 वो कलमे के बारे में जब तक जबान से इकरार और दिल से तस्दीक नहीं करेगा तो मुसलमान ही नहीं होगा। जी हजरत। तो ये इकरार बिल्लिसान तो है, यानी इकरार बिल्कुफ्र तो है। जी एक बिल्कुल दूसरे को हजरत। काफिर देवबंदी बरेलवी दोनों कह देंगे, मुश्रिक कह देंगे, वो कह देंगे मुश्रिक ये काफिर। जी हजरत, लेकिन जी हजरत। जबानी जमा खर्च है, दिल से दोनों मुसलमान मानते एक दूसरे को। बिल्कुल हजरत। क्योंकि कहीं भी कोई भी मुसलमान मरता है बना मुसलमान, देवबंदी अहले मौजूदी, तो सबके दिल को तकलीफ होती है। जी बिल्कुल इसका हजरत मतलब जी। दिल गवाही दे रहा है कि मुसलमान है। जबान भले ही काफिर बकती रहे, मुश्रिक बके, हिंदी बके। जी हजरत। और एक बात खास बताऊं, दिल काफिर जब ही मानता है जब वह हकीकत में काफिर हो जाए, जी हजरत, जी तो हजरत। उसको दिल भी काफिर मानेगा। जैसे वसीम रजी को दिल भी काफिर मानता है, जबान भी। जी बिल्कुल जी। सलमान रजी को दिल भी काफिर मानता है, जबान भी। तो जो जी, गुस्ताख रसूल होगा ऑटोमेटिक उससे दिल से भी नफरत हो जाती है। बिल्कुल हजरत। तो जब ये कश्मीर में देवबंदी मरे या बरेलवी मरे, या राजस्थान में देवबंदी बरेलवी की मोबिलिटिंग हो, या अलीगढ़ में अभी औरंगजेब की मोबिलिटिंग हुई, तो सबको अफसोस क्यों हो रहा है? जी जी जी। देवबंदियों को भी, यानी यहाँ तक कि अहले हदीस से दोनों अलग है, देवबंदी बरेलवी, लेकिन अहले हदीस की भी मोबिलिटिंग होगी तो सबको गम होगा। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल आपकी बात मुतफ़िक़। अहले हदीस से दोनों नफरत करते हैं, देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस, इन दोनों को मुसलमान नहीं मानते, देवबंदी बरेलवियों को। सही सही सही। अहले हदीस देवबंदी बरेलवियों को दिल से तो मानता है, लेकिन जबान से नहीं मानता। जबान से नहीं मानता है। दिल से इसलिए कि अगर देवबंदी मरेगा तो अहले हदीस को भी अफसोस होगा। बिल्कुल सही सही। और अहले हदीस मरेगा तो देवबंदी बरेलवी सबको अफसोस होगा। बिल्कुल हजरत। ये तो रहेगी ऐसी बात देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की और मौजूदी जमात इस्लामी। अब मैं एक और खास बात बताता हूँ आपको जी, कि चारों का ताल्लुक शियाओं से नहीं है। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस और जमात इस्लामी वालों का नहीं है ना ताल्लुक, ना कोई इससे करता है। लेकिन उसके बावजूद शिया की भी कोई मोबिलिजेशन करेगा हिंदुस्तान में तो फिर भी सबको तकलीफ होगी, देवबंदियों को भी, बरेलियों को भी, अहले हदीस को भी, जमात। सही बिल्कुल। जबकि शिया का ताल्लुक सबसे अलग है और शिया सबसे अलग है, लेकिन उसके बावजूद कि नहीं हमारा मुसलमान भाई है। सही वो अकायद कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह रसूल को तो मान रहा है, कुरान को तो मान रहा है। देखो वो अपनी जगह वो जाने, लेकिन अल्लाह रसूल को तो मान रहा है। मेन चीज जो है, मेन बात, अल्लाह रसूल को मान रहा है, कुरान को मान रहा है, नमाज को मानते हैं, ज़कात को मानते हैं, ठीक है जी हजरत। सही। वो मामलात उनके कुछ भी हो, लेकिन अगर मोबिलिटी उसकी होगी तो भी सबको अफसोस होगा। सही सही। अब मैं इससे भी ज्यादा बढ़ के बात कह दूं आपसे जी, इससे भी ज्यादा आगे बढ़ के बात कह रहा हूँ एक। जी जी जी, बताइए बताइए। यानी छक्का मारने जा रहा हूँ मैं, बाउंड्री पे लग जाए सब लोग।
लास्ट ओवर चल रहा है, जीतने के लिए 25 रन चाहिए, वो सबसे आखिरी बात लास्ट ओवर कि कादियानी की भी अगर मोबिलिटिंग कश्मीर में होगी तो देवबंदी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बरेलवी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बताओ आप। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान में हो क्या है, कानपुर में हो क्या है, लखनऊ में हो क्या है, गुजरात में हो, मोबिलिटिंग अगर कादियानी की भी होते दिख गई तो देवबंदी बरेलवी दोनों मदद कर जाएंगे। सही 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 कि भाई हमारे भाई की क्यों अब भाई मान रहा है। सही सही, मतलब वो है कादियानी, हम मानते हैं कादियानी, लेकिन कम से कम कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह रसूल को मान रहा है, तो उससे हमदर्दी ऑटोमेटिक दिल में होगी। सही। लेकिन हाँ, हद कुफ्र पर अगर उसका अकीदा है तो फिर ऐसा अकीदा जो वाकई जिसने बहुत गुस्ताखी की हो, तो फिर उसकी मोबिलिटी की कोई मदद नहीं की जाएगी, न दिल चाहेगा मदद करने का। सही। जैसे वसीम रजवी के लिए दिल नहीं चाहेगा, हालांकि वो भी शिया था, लेकिन वो शैतान शिया हो गया। नहीं, जो हजरत बाकियों को छोड़ो, मगर मैं इन्हीं की बात करूं। हाँ। इनके अंदर कूट कूट के बुग़्ज़ भरा है। किसमें? इन बरेलवियों के अंदर। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कूट कूट के, मतलब कहते हैं ना कि मतलब जैसे बात बताऊं, आप सलाम पढ़ लो खड़े होकर। अभी तो कहते हैं जो सलाम नहीं पढ़ेगा वो वहाबी है। मैं कह रहा हूँ सलाम पढ़ लो, जब भी आपको मुसलमान नहीं मानेंगे। खड़े होकर सलाम पढ़ो आप इनके साथ, जब भी नहीं। आप ख्वाजा गरीब नवाज को मानो, जब भी नहीं मानो, जब तक कि आप आला हजरत की बात को नबी की तरह से नहीं मानोगे। अगर आपने कह दिया हम आला हजरत को मानते हैं, जब भी मुसलमान नहीं मानेंगे। वो कहेंगे, वो पूछें कैसे मानते हो, क्या मानते हो, जैसे पुलिस इंक्वायरी करती है ना, सही सही, कोई छानबीन करती है, ऐसे करेंगे क्या मानते हो। अगर आपने कह दिया कि हम आला को मानते हैं लेकिन हर बात को नहीं मानते, अरे अच्छा शक हो रहा है तुम्हें, तो भी मुसलमान नहीं मानेंगे। बिल्कुल। कह रही है भाई अच्छी बात है जो हम मानेंगे, नाज शरीफ अच्छी लिखी है, मसले मसाइल हैं बहुत से के अच्छे मानेंगे। नहीं तो क्या नहीं मानोगे, क्या शक है, फिर कभी आपको मुसलमान नहीं मानेंगे। समझ लो बात। सही। यानी इनके नजदीक मुसलमान होना बहुत, समझ लो कि बहुत, वो कहते हैं एवरेस्ट पे चढ़ता है ना हजरत, एवरेस्ट पे चढ़ने के बराबर है, मुतरादिफ है इनके। दूसरी बात, मैंने तो उतना इल्म पढ़ा नहीं है हजरत। हाँ। मगर जहाँ तक मेरी नजर है, हाँ। चाहे वो उलमाए बरेलवी के अकाबिर हो, चाहे वो देवबंदियों के अकाबिर हो, गलती तो इंसानों से ही होती है हजरत। अरे वो गलती सब में, देवबंदी किताबों में भी है वो, मगर ये पक्ष करते हैं ना, वकालत करते नहीं। आप सुनिए, बात सुनिए हजरत। देखिए, उनसे गलती होगी, उनने अपने अल्लाह को अपनी मतलब अपनी वजह से मतलब अच्छा, वो गलतियां जो हुई है वो किताबें न तो देवबंदी पढ़ के सुनाते मस्जिदों में, न उनको आम देवबंदी जानते। जो थोपते ना बरेलवी लड़ाने वाली के हिफ्जुल ईमान में लिखा, वो हिफ्जुल ईमान मिलती नहीं। आप पूरे, मैं भी भोपाल में हूँ, मैं चैलेंज कर दूंगा 88 152 53 598 मेरा नंबर है। दुनिया के तमाम बरेलवी है भोपाल में, और मुझसे 10 लाख रुपए लेते जाए सिर्फ इस बात पर कि 100 किताबें भोपाल से हिफ्जुल ईमान तकवीर ईमान की 2 निकालते हैं, और मैं भी भोपाल में हूँ। वो कह देंगे तो मैं रुक भी जाऊंगा, मगर ऐसा ना हो कि ये मरदूद लोग खुद भेज के ले आए या कहीं से मंगवा मंगू के रख दे के जाको ये रखिए। ये बहुत बड़े शैतान भी होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग जी। मैं तुमको एकदम बुलाऊं कि एकदम आ जाओ। अब बताओ, यहाँ हिफ्जुल ईमान भोपाल में सिर्फ 100 बता दो, 4.5 लाख की आबादी है, 100 बताओ। तुम 100 किताबें मिल नहीं रही, तुम 4.5 लाख को काफिर बनाते हो। वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ, चाहे उनकी किताबें हो, गलतियां तो अकाबिर से हो, उन्होंने अपने अल्लाह को बरेलवी की किताब में लिखा है अल-मलफून में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, नकल किया तो नकल क्यों किया, इसको और किसी ने नकल किया कि आज तक 1400 साल में किसी और ने भी नकल किया क्या, और इसे कॉपी करने की क्या जरूरत थी, क्या ख्याल है। वो बात छोड़ो हजरत, में कल एक किताब का मुताला कर रहा था जी, चलो। फतावा अफ्रीकिया के नाम से वो किताब मशहूर है। आपने वो किताब फतावा अफ्रीकिया, उसमें तो लिखा है जब भी कोई मुसीबत पड़े तो अंबिया औलिया से तवस्सुल करो, अंबिया औलिया जरूर तुम्हारी मदद को तशरीफ लाएंगे, यानी आदम अलैहिस्सलाम भी आएंगे। वो नहीं वो बात भी छोड़ो हजरत। दूसरी बात उसने ये बात लिखी है कि सीधा ही अल्लाह की शान में सीधा खुलम खुला गुस्ताख क्या किया, ये यानी अल्लाह की शान को ऐसे गालियां दे रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या। मैंने कल पढ़ रहा था इस किताब। कौन सी किताब, सफा नंबर? फतावा अफ्रीका, सफा नंबर 123 मेरे पास है, मैं देखूंगा क्या लिखा है उसमें। हाँ, मैं आपको पर्सनल पे भी ये डाल दूंगा। आप बस मैं भी आके बात करूंगा रात में आपसे, जरा मुझे पासपोर्ट ऑफिस में जाना जरा। जी फिर मैं आके सुकून से बात करूंगा, ठीक है जी। हम आराम से बात करेंगे जी। हाँ, सलाम।